सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के सामने दीन बनकर झुकने से उसकी महिमा प्रकट होती है। और ये आज बात हम लोग सीखेंगे नामान कोढ़ी के जीवन से, जो हमें मिलता है दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 15 तक। नामान के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। वचन 1 में अगर आप देखो तो आप देखोगे कि नामान आराम के राजा का सेनापति था। वह अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। यहोवा ने उसे विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, यानी उसके जीवन में सब कुछ अच्छी और बेहतर बातें थीं, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ में कम था, वह कोढ़ी था। वह शरीर से बहुत लाचार व्यक्ति था। दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय वचन 2 और 4 अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शुमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, नामान एक कोढ़ी व्यक्ति है, लेकिन जब इज़राइल के ऊपर आक्रमण किया गया अरामी लोगों के द्वारा, तो वहाँ से एक छोटी लड़की को बंधुआई में बांध कर ले आए जो नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी। और उसने ये बात उसकी पत्नी से कहा कि अगर वो मेरा स्वामी जो है, अगर वो आज इज़राइल में होता, शोमरोन में होता, तो वहाँ का भविष्यद्वक्ता उसे चंगा कर देता। ये बात जैसे ही उसकी पत्नी को पता चली, उसने नामान से कही और नामान ने अपने राजा से ये बात कही। और आगे इस प्रकार से होता है, वचन 2 कहता है, इज़राइल से लाई गई छोटी लड़की जो इस प्रकार से थी, वो अपने राजा की चिंता करते हुए इस प्रकार अपनी स्वामिनी से ये बात कहती है। और होता क्या है आगे, जैसे ये बात आराम के राजा को पता चलती है कि इज़राइल में एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जिसके द्वारा मेरा सेनापति चंगा हो सकता है, तो आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तो वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यानी नामान परमेश्वर से अपनी चंगाई खरीदने निकला। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नामान सोना चांदी लेकर निकला है। किस लिए? ताकि वह भविष्यद्वक्ता को वो सब कुछ दे सके और उसके बदले में वो अपनी चंगाई ले ले। यानी नासमझी में नामान यहाँ पर परमेश्वर से अपनी चंगाई खरीदने निकला है। देखिए आगे क्या होता है, वचन 7 में हम देखते हैं कि ये वचन जैसे ही इज़राइल के राजा ने सुना, इज़राइल का राजा डर गया, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि अराम का राजा जो है वो षड्यंत्र रच रहा है हम पर आक्रमण करने के लिए। इसलिए उसने अपने सबसे ज़्यादा शूरवीर प्रतिष्ठित सेनापति को भेजा है ताकि वो हम पर आक्रमण कर सके। लेकिन वहीं पर परमेश्वर ने एलीशा अपने भविष्यद्वक्ता से बातें की और एलीशा ने राजा से ये कहा, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वे मेरे पास आए हैं, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलीशा ने यहाँ पर अपने राजा को सांत्वना दी कि वो तुझसे युद्ध करने नहीं आ रहे हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। परमेश्वर ने उससे मेरे पास भेजा है, इसलिए तू चिंतित ना हो, तू परेशान और दुखी ना हो। इस प्रकार से एलीशा ने अपने राजा को सांत्वना दी। वचन 9 में हम इस प्रकार से देखते हैं कि एलीशा के पास नामान जो है बहुत ही अभिमानी और घमंडी होकर आकर खड़ा हो जाता है अपनी चंगाई को खरीदने के लिए। और जैसे ही एलीशा को ये बात मालूम होती है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा।
अब ये बात जैसे ही नामान सुनता है, नामान क्रोधित हो जाता है, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि नामान जो था वो अपनी नज़र में बहुत अभिमानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो ये सोच कर आया था कि जब मैं इज़राइल जाऊंगा, उस भविष्यद्वक्ता के सामने आकर खड़ा हूँगा, वो मेरा आदर करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मुझे पूछेगा और वो मुझ पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नामान की पूरी नहीं होती, वरन वो क्या देखता है कि इज़राइल का भविष्यद्वक्ता यानी एलीशा उसको अपने चौखट से ही लौटा देता है, और इस बात को देखकर नामान जो था वो क्रोधित हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ हम ये देखते हैं कि नामान परमेश्वर के पास दीन होकर नहीं परंतु अभिमान के साथ आया था। वह परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से अपने लिए आदर चाहता था। वो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वह परमेश्वर से के सामने दीन और नम्र और खाली होकर नहीं आया, वरन वह परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के सामने एक अभिमान के साथ आया और चाहता था कि वो उसका आदर करे। आप बताइए उसे यहाँ क्या करना चाहिए था? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपका उत्तर क्या होगा? अपना आदर करवाना चाहिए था नामान को यहाँ पर, या परमेश्वर का आदर करना चाहिए था? आपका जवाब क्या है? यहाँ पर किस प्रकार के स्वभाव के साथ नामान को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास आना चाहिए था? अगर मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर का आदर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर का आदर है उसकी आज्ञा को मानना। क्या नामान ने परमेश्वर की आज्ञा को माना? नहीं, नामान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वचन 12 को हम क्या पढ़ते हैं? क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वचन 12 में यहाँ पर नामान जो है वो अपनी नदियों पर, अपने जलाशयों पर जो उसके देश में है उस पर अभिमान करता है। वो क्या कहता है कि वो ये सोचता है कि क्या मैं इस छोटी सी नदी यरदन में जाकर डुबकी मारूं और शुद्ध हो जाऊंगा? इनसे बड़े जलाशय तो मेरे देश में, मेरे नगर में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उसके स्वभाव में हम परमेश्वर के लिए आदर नहीं, वरन वो अपने लिए अभिमान दिखा रहा है। हम उसके अंदर घमंड देख सकते हैं। नामान को उसके सेवक की सलाह, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब नामान क्रोधित होकर अपने देश वापस लौट रहा था ताकि मैं इज़राइल पर युद्ध छेड़ दूं, तब उसके एक छोटे से दास ने उसको एक सलाह दी। वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि नामान एक प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो इतना मूर्ख बन गया कि एक छोटे से व्यक्ति ने उसको सही सलाह दी। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? नामान के सेवक ने उसे परमेश्वर के सामने दीन होना सिखा दिया। पहला कुरिन्थियों वचन 1 और 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कहने को तो नामान बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, लेकिन एक छोटे से व्यक्ति ने उसको सही सलाह दी जिसके द्वारा उसका जीवन बदल गया। नामान ने आज्ञा के अनुसार 7 बार डुबकी लगाई। हम क्या देखते हैं? नामान यरदन नदी में पहुँच जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है, और इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ही उसने 7वीं बार डुबकी लगाई और बाहर आया, उसका शरीर बच्चे के समान हो गया। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पर कि दीन होकर आज्ञा मानने से नामान ने परमेश्वर की महिमा को देखा। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि यरदन नदी में कोई सामर्थ्य थी जिसमें डुबकी लगाने से वो चंगा हो गया। नहीं, उसने 7 बार जो परमेश्वर की आज्ञा को माना, यानी 7 बार जो डुबकी लगाने की आज्ञा दी गई थी, जब उसने उसको माना, उससे वो चंगा हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि जब नामान ने परमेश्वर की आज्ञा को दीन होकर माना तो उसने परमेश्वर की महिमा को देखा।
उसके बाद हम देखते हैं वचन 15 में इस प्रकार से लिखा है कि नामान फिर से एलीशा के पास आता है और क्या कहता है वचन 15 में, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने परमेश्वर की बढ़ाई की और जान गया कि परमेश्वर को छोड़ और कोई प्रभु नहीं है, कहीं प्रभु नहीं है, केवल इज़राइल में ही परमेश्वर है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हम क्या देखते हैं कि एलीशा एक सच्चा भक्त था। उसने परमेश्वर की चंगाई को बेचा नहीं, उसने परमेश्वर की महिमा को वहाँ प्रकट किया। उसने वहाँ पे दिखाया, दर्शाया नामान को कि परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई प्रभु नहीं, और उस चंगाई के बदले उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। हम क्या देखते हैं कि नामान आया तो अभिमान के साथ था, परंतु गया दीन बनकर। संसार के अनुसार वह ज्ञानी था, परंतु परमेश्वर की नज़र में मूर्ख था। चंगाई पाकर गया, परमेश्वर को जान कर गया। ये 2 बातें उसके जीवन में हम देखते हैं। लेकिन इस छोटी लड़की को हम ना भूलें, जिसके द्वारा नामान को चंगाई मिली और उसने सच्चे परमेश्वर को जाना। हम क्या देखते हैं, आज हम इस छोटी लड़की से सीख सकते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। पहली बात, बंदी होकर भी अपने स्वामी का उसने भला चाहा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम था। आज हम विश्वासियों को इस लड़की से सीखना चाहिए कि वह बंधुआई में थी, लेकिन उसने अपने स्वामी के लिए श्राप नहीं मांगा, उसने भला मांगा। यही मसीह जीवन है। चाहे हमारे साथ बुरा हो, फिर भी दूसरों के लिए भला ही सोचो। इसी से आपके परमेश्वर की महिमा होती है और आपका भी सम्मान बढ़ता है। हम क्या देखते हैं कि जब चंगाई पाकर नामान वापस लौटा होगा, उसने उस लड़की का क्या किया होगा, सम्मान किया होगा, आदर किया होगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर, अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा है, तब भी हम दूसरों के लिए भला ही सोचें, तो उससे हमारे परमेश्वर की महिमा भी होती है और प्रभु हमारा सम्मान भी बढ़ाता है उन लोगों की नज़र में जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में दाखिल किए गए हैं। उन लोगों की नज़र में परमेश्वर हमारा भी सम्मान बढ़ाएगा।